Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about sequence alignment. ये जो टॉपिक है सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और प्रोटियोनोमिक्स एंड जीनोमिक्स के अंदर मेनली स्टडी करते हैं। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है? Arranging the primary sequence of DNA, RNA or protein to identify region of similarity that may be a consequence of functional, structure और evolutionary relationship between the sequence। ये अरेंज करता है प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ DNA की है, RNA की है या प्रोटीन की है, आइडेंटिफाई रीजन करता है सिमिलरिटी दैट मे बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ फंक्शनल, स्ट्रक्चर और इवोलेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस के अंदर ये जो फंक्शनल, स्ट्रक्चर और इवोलेंट्री रिलेशनशिप जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। Aligned sequence of nucleotide or amino acid residue are typically represented as row with a matrix. Gap are inserted between the residue with identical or similar characters are aligned in succession. और जो other definition है वो क्या है? It is the process of comparing two or more multiple sequence by searching for a series of individual characters. नीचे इसका example दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इजली इस जो डेफिनेशन है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम इसकी। अलाइनमेंट आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड बोथ ग्राफिकली एंड इन द टेक्स्ट फॉर्म। इन ऑलमोस्ट all sequence alignment representation sequences are written in rows arranged to their aligned residue appear in successive columns. Similar sequences are represented by bold lines, dissimilar by dot. इसके अंदर दो सिमिलर सीक्वेंस हैं जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी बोल्ड लाइन होगी उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो डिसमिलर होगी उसको हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम मेनली ग्लोबल अलाइनमेंट और लोकल अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे ग्लोबल अलाइनमेंट और जो लोकल अलाइनमेंट है इसको हम पेयर वाइज सीक्वेंस के अंडर में स्टडी करते हैं। तो ग्लोबल जो अलाइनमेंट है वो क्या है हम देखते हैं। अटेम्प्ट टू अलाइन every residue in every sequence are most useful when the sequence in the query set are similar and of roughly equal size, can end in gaps in between, Needleman Wunsch algorithm बेस्ड। एग्जाम्पल देखेंगे इसका FTF कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो लोकल अलाइनमेंट है more useful for dissimilar sequence that are susceptible to certain region of similarity or similar sequence motifs within their larger sequence construct। जो ग्लोबल अलाइनमेंट और जो लोकल अलाइनमेंट है उसके अंदर जो मेजरली डिफरेंस है वो क्या है। जो लोकल अलाइनमेंट है वो सिर्फ सीक्वेंस, पूरी सीक्वेंस के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक जो सिमिलर होंगे उनको ही रिप्रेजेंट करेगी, बाकी के जो लेंथ है उसको वो इग्नोर कर देगी। तो नाम से ही पता चल रहा है लोकल अलाइनमेंट और ग्लोबल अलाइनमेंट, हम इनको कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं, इजीली हमें समझ आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रीजन्स ऑफ similarity that may indicate functional structure and or evolutionary relationship between two biological sequence। पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है? ये यूज़ करते हैं हम आइडेंटिफाई करने में जो सिमिलरिटी होती है वो फंक्शनल, स्ट्रक्चर और इवोल्यूशनरी बेसिस पे जो रिलेशनशिप है दो बायोलॉजिकल सीक्वेंस के बीच में, उसकी जो हम मेजर मेनली जो आइडेंटिफाई करते हैं पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट उसी को बोलते हैं। ये कुछ गैप है दिया हुआ है इस सीक्वेंस के अंदर 1 to AC, ये दो सीक्वेंस हैं, फर्स्ट और सेकंड सीक्वेंस, इसके अंदर मिसमैच है एक और एक गैप है, वो आप देख सकते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट MSA इज जनरली द अलाइनमेंट ऑफ 3 or more biological sequences from the output homology can be inferred and the evolutionary relationship between the sequences study। मेथड जो है सीक्वेंस अलाइनमेंट के वो क्या क्या हैं। एक डॉट प्लॉट है, इट इज़ ए ग्राफिकल मेथड फॉर कंपेयरिंग
टू बायोलॉजिकल सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाई रीजन ऑफ क्लोज सिमिलरिटी आफ्टर सीक्वेंस अलाइनमेंट, इट इज़ ए टाइप ऑफ रिकरेंस प्लॉट। ये जो मेथड है डॉट प्लॉट, ये क्या है, कंपेयर करता है ग्राफिकल मेथड के अंदर दो बायोलॉजिकल सीक्वेंस को, आइडेंटिफाई करता है उनके रीजन्स को क्लोज सिमिलरिटी के अंदर आफ्टर सीक्वेंस अलाइनमेंट के बाद। ये टाइप है रिकरेंस प्लॉट का। और उसके बाद जो सेकंड जो हमारा टर्म है वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मोस्ट फंडामेंटल प्रोग्रामिंग टेक्निक इन बायोइनफॉर्मेटिक्स। ये मोस्ट फंडामेंटल प्रोग्रामिंग टेक्निक है बायोइनफॉर्मेटिक्स के अंदर। For sequence comparison, gene recognition, RNA structure prediction, and hundred of other problems. Heuristic method, computational strategy to find an imparallel or near optimal solution. Take shortcut by reducing the search space. Two major algorithms for performing database search, BLAST, FAST and FASTA. ये दो मेजर एल्गोरिथम हैं, परफॉर्म करती है डाटाबेस को, ब्लास्ट और फास्टा। चूजिंग मेथड सेंसिटिविटी, फिर उसके बाद कोरेक्ट हिट्स एज पॉसिबल सीक्वेंस मेंबर ऑफ द सेम फैमिली इन कोरेक्ट हिट स्पीड। ये जो टॉपिक है हमारा आज का एंड होता है। और ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है प्रोटियोमिक्स एंड जीनोमिक्स की, ये कंटिन्यू चलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।